लास्ट टाइम जो है वो कुछ लोग जूम पे भी थे, उनके पास रिकॉर्डिंग जा रही थी, अब पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग में वॉइस नहीं आई है। तो खैर वो मसला नहीं है, मैं तो हमने कुछ इतना लेंदी काम वैसे किया नहीं था। ठीक है, एक बार रिपीट में वैसे कर दूंगी, मसला नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों ने काम अपलोड कर दिया था, कुछ का काम भी रहता है, शायद मुझे समझ नहीं, आपका काम रहता है। ठीक है, उसके अलावा भी जो है वो 2-3 लोगों का काम रहता है, तो जिनका रहता है वो कंप्लीट कर लेना। वैसे मैंने ये फोल्डर अपलोड कर दिया है क्योंकि आज थोड़ा हमारे साथ लेंदी काम है। ठीक है, डिलीट का काम और अपडेट का काम है, थोड़ा लेंदी काम है, तो इसीलिए मैंने ये फोल्डर अपलोड कर दिया ताकि आप मेरा इसी में ही चेंजिंग करके सारा काम कर लो। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिर्फ इतना से ही काम किया था कि इस डिस्क के बाद हमने ये टेबल बनाया, इससे हमारा रिकॉर्ड सारा फैच होकर आ रहा था। ठीक है, ठीक है, ये आपके टेबल का नाम है, ये माई सीक्वल के कॉलम का नाम है, बाकी ये सब हमने जो है वो लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद चलाने के लिए पहले वैम सर्वर ओपन। ठीक है, ट्राई करना कि आज जो काम करवाऊँ ये कंप्लीट हो आपके पास। ठीक है, हम लोगों ने क्रिएट वाला काम कर लिया, मतलब इंसर्ट करने वाला काम हो गया, रीड मतलब फैच करने वाला काम हो गया, क्रिएट और रीड हो गया। ठीक है, अब हमारा जो है वो अपडेट और डिलीट रहता है, तो हमारा पूरा का पूरा थ्रेड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट और रीड हम कर चुके हैं, अब जो है वो रहता है हमारा अपडेट और डिलीट। तो मैं ये ट्राई करूंगी कि आज हम ये दोनों ही कर लें। पहले हम ये करेंगे, ये थोड़ा सिंपल है, देन फिर हम इस पर आते हैं अपडेट पर। ठीक है, बाकी क्रिएट रीड हमारा कंप्लीट है, तो एक तरीके से पीएचपी में आपका क्रेड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आज। तो पूरा का पूरा क्रेड आप लोग जो है वो क्लासरूम पे असाइनमेंट बना के अपलोड करोगे विद डेटाबेस, उसमें डेटाबेस भी आपका एक्सपोर्ट हुआ हुआ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये हो गया। अब इसके अंदर कोई काम इतना हार्ड है नहीं, पहले मैं इसको चला लेती हूँ। रैम यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, लोकल होस्ट 2124। सबसे पहला स्टेप यही क्या करें कि पीएचपी मार्जिन पहले साइड पे खोल के रख लें। ठीक है, देन आपके पास आपके फोल्डर का नाम ओपन होगा, फोल्डर का नाम जो www में है वो है पीएचपी क्लास, और उसमें फाइल है /insert.php। ठीक है, ये हमने इतना काम किया था कि मैं यहाँ पे जो भी लिख रही थी ऐड करने पे वो यहाँ पे फैच होके आ रहा था। ऐड जो है ये हो रहा है पीएचपी मार्जिन में। ठीक है, अब डेटाबेस का नाम मुझे याद नहीं है क्या था, तो फिर हम यहाँ से आके देख लेते हैं। टॉप पे डेटाबेस का नाम मैंने रखा है ये। ठीक है, DB2111B है, इसमें ये टेबल है, टेबल के अंदर कुछ इतने कॉलम्स हमने रखे हुए हैं और उसमें ये रिकॉर्ड इंसर्ट है, ये वही रिकॉर्ड है जहाँ पे नीचे फैच होके आ रहा है। मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगी, यहाँ पे इंसर्ट होगा, फिर बाद में आपके पास ये फैच होके आएगा। जावास्क्रिप्ट आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास एक कॉन्सेप्ट था इंडेक्स डीबी का, स्टोरेज का, लोकल स्टोरेज, और इस तरीके से उसमें भी क्या था, डेटा आपके पास स्टोर होता था। आई थिंक किसी ने ई प्रोजेक्ट में ये काम भी किया था, लेकिन उसमें एक आपको नुकसान ये था कि अगर आप ब्राउजर को बंद करके खोलोगे तो वो रिकॉर्ड आपका सारा खत्म। ठीक है, लेकिन बैकएंड से करने से फायदा ये होगा कि कहीं से भी चला लो, ये फाइल हमारा डेटा यहीं का यही है। हाँ, इनकेस अगर मैं यहाँ से आकर डिलीट कर दूँ तो बात अलग है, लेकिन मैं डिलीट अगर नहीं कर रही तो मैं कहीं से भी चलाऊँ, कल चलाऊँ या अभी चलाऊँ, मेरा रिकॉर्ड यहीं का यही रहे। बैकएंड से फायदा यही होता है कि आपका डेटा डेटाबेस में जाके सेफ रहता है। ठीक है, तो अब हमें करना ही है, सबसे पहले तो यहाँ पे डिलीट का बटन लगाना है, मैं उस पर क्लिक करूँ तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। यहाँ से भी जब जाए, जब यहाँ से होगा तो वहाँ से भी होगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे जो है वो हमें डिलीट वाला काम करना है। अब तक जो मैंने काम करवाया, हमने यहाँ पे इंसर्ट करने वाला काम किया, हमने अटैच करने वाला काम किया, यहाँ तक किसी को कोई भी मसला है तो अभी पूछ लें। ठीक है, कोई भी इशू है, हाँ वो मुझे मालूम है कुछ लोग उसने एब्सेंट थे। ठीक है, और रिकॉर्डिंग का मसला हो गया था, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि मैंने सिर्फ उतना ही काम करवाया, तो इतना कोई हार्ड एंड टफ काम तो है नहीं, थोड़ा सा ही कोड किया। ठीक है, इसको समझेंगे, समझ में आ जाएगी। बाकी यहाँ तक किसी को कोई मसला है, हाँ या ना, उसको मैं चैट पे जल्दी जवाब दूँ। किसी को कोई मसला है यहाँ तक के काम तक, या हम लोग आगे चल लें? ठीक है, मैं ये चाह रही हूँ कि हम पीएचपी से और जल्दी वाइंड अप करके लारावेल का आए। ठीक है, तो जल्दी वाइंड अप से मतलब ये है कि फिर हम थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ लगा काम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्लियर रखो, तो पंक्चुअल रहो, ताकि मैं लारावेल पे जल्दी आ सकूँ। जितना आप लोग लेट करोगे लारावेल उतनी लेट स्टार्ट होगी,
फिर आपकी ई प्रोजेक्ट आएगा, लारावेल पे आएगा, फिर आपको पता ही नहीं वो करना क्या। ठीक है, बहुत सारी नई नई चीजें आई है लारावेल पे, तो मैं वो स्टार्ट करवाना चाह रही हूँ जितना जल्दी हो सके। जिस पीएचपी ओपन नहीं हुई थी एरर आ रहा था, समझ आ गया। मुजम्मिल मेमन, आपके पास इशू आ रहा था, ठीक है, कल आपके पास एक मसला आ रहा था, आई थिंक आपके पास मसला था कि आपको लोकल होस्ट का मसला मैं मैसेज किया था, ठीक है, तो वो मैंने आपको जो है वो हल करवा दिया था। तो उसके बाद अब क्या इशू आ रहा है, आप मुझे अगर मसला है तो उसकी स्क्रीनशॉट लेके दे देना, मैं देख लूंगी, अगर मुझे समझ में आया मैं आपको उसका आंसर बता दूँ। ठीक है, मे बी तो आप छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो, जाहिर इतना कोई बड़ा मिस्टेक मैंने पीएचपी बिल्कुल सिंपल तरीके से चलती है, तो जो भी मसला है आप मुझे बता देना। मेरे पास मसला आ रहा था जी, हाँ ऑडियो का मसला आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके पास ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, मैं आपको यही तो कह रही हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स ऑनलाइन थे जूम पे, ठीक है, और उनके पास मसला आया था, रिकॉर्डिंग नहीं जा रही थी, तो रिकॉर्डिंग उसके बाद थोड़ी देर बाद जाना स्टार्ट हो गई थी। अब रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो एक अलग बात है, तो उसको फिर मैं काम करूंगी, जब आप आओगे तो फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी पर्सनली। मोहसिन, मोहसिन कौन, अच्छा फिर किस नाम से आए हो मोहसिन, तो मुझे क्या समझ में आएगा कौन है आप, ये तो नाम हुआ, प्रॉपर नाम से आओ ना यार, ये गलत है ना, फिर मैं अटेंडेंस लगाते अभी कर देती, फिर आपकी कॉल आती है आपके पेरेंट्स को कि ये एब्सेंट था। नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखो, ठीक है। ठीक है मौसम, जो भी मसला हो आप उसे क्लास में फिर डिस्कस कर लेना, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा आगे चल लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पे ना मुझे सिंपल एक डिलीट का बटन लगाना है। डिलीट का बटन लगाने के लिए जाहिर है कि ठीक है, डिलीट का बटन लगाना है। डिलीट का बटन लगाने के लिए मैं ये चल यहाँ सब जगह डिलीट का बटन है, एक एक करके, सिर्फ एक जगह ना हो। जब सब पे चाहिए तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये डिलीट का बटन हम जानबूझ के लूप में लगाएंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, एक बार मैं लगाऊंगी, सिर्फ एक कोड करूंगी और सब में लग जाएगा खुद। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या, ये भी टीडी है, टीडी टेबल, टेबल है ना हमारा, ये भी टीडी है, ये भी, ये सब एक एक करके टीडी है। तो मैं डिलीट का बटन भी टीडी में ही बनाऊंगी ताकि वो सीक्वेंस से तरीके से आए। तो टीडी यहाँ लगा हुआ है, यहाँ मैंने कहा टीडी का एक और टैग, इसको करें क्लोज। बटन नहीं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी एंकर का टैग, हाइपर रेफरेंस जिसको हम कहते हैं, इसमें हम लिंक करवाते हैं। मैंने यहाँ लिखा डिलीट, देखिए मैंने एक जगह लिखा है सिर्फ, लेकिन जब मैं इसको रिलोड करूंगी तो यहाँ पे सब जगह आएगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने लूप पे रखा है, लूप के ब्रैकेट यहाँ खुला, यहाँ बंद हुआ, मैंने मिड में डिलीट लगा दिया, तो क्या होगा, सब जगह वो खुद लग जाएगा। इसके अलावा एंकर के टैग में जो डिजाइनिंग करने पहले मैंने कहा क्लास btn info, ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से लेआउट बन गया है। इसके अलावा ये ऊपर एक हेडिंग लगा लेते हैं टीएच, तो वो लूप के ऊपर लगेगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो हेडिंग है रिपीट नहीं हो रही, ये हेडिंग एक ही बार, ये डेटा रिपीट होता है। ठीक है, तो लूप के ऊपर है, ये रही हेडिंग्स, मैंने कहा यहाँ पे टीएच, एक और टीएच बंद करें, यहाँ मैंने लिख दिया लेट्स सपोज एक्शन लिखने हैं या फिर कुछ भी लिखना है, ठीक है। ठीक है, अब इसकी क्लिक करने पे मुझे ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है, वैसे ही मुझे इसकी क्लिक करने पे ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है। अब देखिए एक चीज़ से समझें, एक समझने वाली चीज़ ये कि हो सकता है कि मैं गलती से सुफियान की ईमेल 2 बार लिख दूँ, हो सकता है कि मैं उस्मान की ईमेल 2 बार लिख दूँ, या पासवर्ड या नहीं, लेकिन यूनिक इस पूरे रिकॉर्ड में आपको हमेशा यूनिक क्या दिखेगा, इस पूरे रिकॉर्ड में मुझे सबसे रिप्लाई चाहिए, इस पूरे रिकॉर्ड में यूनिक हमारे पास क्या है। मे बी नेम सेम, मौसम में गलती से 2 बार डाल दूँ, पासवर्ड में 2 बार डाल दूँ, हो सकता है ना, गलती तो हो सकती है, लेकिन यूनिक क्या है। अच्छा ठीक है सही, बाकी बाकियों के जवाब नहीं आ रहे, ठीक है ठीक है। अच्छा मौसम ईमेल, देखो हो सकता है ना, अभी तो हमने इधर वेरिफिकेशन नहीं लगाई थी, ठीक है, हो सकता है कि मैं गलती से मौसम की ईमेल वापस से लिख दूँ, हो सकती है ना गलती, तो ईमेल में भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि ईमेल में 2-3 बार डाल दूँ, क्योंकि अभी तक हमने वेरिफिकेशन नहीं डाली कि भाई ये ईमेल एक ही बार इंस्टॉल होनी चाहिए। अभी की बात करो, अभी आपके पास यूनिक क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूनिक है।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सबके आंसर ऑलमोस्ट सही है कि आईडी हमेशा हमारे पास क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, अच्छा तो क्या बोल रहे हो, मुजम्मिल डिलीट, डिलीट कहाँ से यूनिक है भाई, यूनिक का मतलब क्या होता है, जो एक बार यूज होता है नेक्स्ट टाइम आपको वो वापस ना शो, तो डिलीट आपको एक बार शो हो रहा है नहीं, मल्टीपल टाइम्स है। इसमें से यूनिक आपके पास पूरे रिकॉर्ड में से ये आईडी है, ठीक है, ये आईडी आपको कभी भी किसी की वन अगर है तो सुफियान ही कभी वन नहीं है, क्योंकि वन आईडी ऑलरेडी बुक है। इसका रीजन क्या है, ये क्यों ऐसे है, क्योंकि हमने आईडी पे पीछे लगाया हुआ है एआई, ऑटो इनक्लूड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईडी किसी की रिपीट नहीं होती, सबकी आईडी अलग अलग है, जैसे हम सबका अपना अपना एनआईसी होता है पर्सनल, वैसे हम सबकी डेटाबेस की जबान में मैंने पहले ही कहा था आईडी आप ऐसा एनआईसी समझ लो, क्योंकि ये सबकी यूनिक है। बाकी कोई भी चीज गलती से रिपीट हो सकती है लेकिन आईडी नहीं होती, ठीक है। तो मुझे बस एक देखिए बात समझे, मैं ये चाह रही हूँ मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो ये आईडी वन का रिकॉर्ड डिलीट हो, मैं इस पर क्लिक करूँ तो आईडी टू का रिकॉर्ड डिलीट हो। तो अब ये काम करने के लिए जहाँ पे डिलीट का बटन मैंने लगाया है, बेसिकली बटन नहीं है वो एंकर का टैग है, याद रखना, ठीक है। बटन के टैग पे ये काम नहीं होगा, अगर आप बटन का टैग बनाओगे ना तो फिर आपको फॉर्म का टैग भी बनाना पड़ेगा, क्वारी हो जाएगी, इसीलिए मैंने एंकर का टैग बना के कोड थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हाइपर रेफरेंस, ये हाइपर रेफरेंस पता होगा आप सबको लिंक करवाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना रही हूँ, इसको कॉन्सेप्ट को समझे बहुत ईजी है। मैंने यहाँ पे बनाया डिलीट डॉट पीएचपी, कोई भी नाम हो सकता है लेकिन यही नाम मैं याद दूंगी हाइपर रेफरेंस, एंटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया यही नाम डिलीट डॉट पीएचपी। तो जब मैं डिलीट के बटन पर क्लिक करूंगी तो ये मुझे इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, देखिए क्लिक किया तो आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट ही करेगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो रिडायरेक्ट करेगा। और अभी नल आ रहा है पेज क्योंकि हमने कोई काम ही नहीं किया, काम करेंगे अभी। अब मैं ये चाह रही हूँ कि देखिए जब मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो ये आईडी उठाए, वन वाली आईडी और इसके बराबर मार्क इधर, वैसे ही सेम जब मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो ये आईडी उठाए टू और इसके बराबर मार्क, ठीक है। पहला स्टेप तो मेरा बिल्कुल सिंपल स्टेप ये कि जब ये पेज पे लेके जा रहा है नए पेज पे तो आईडी भी साथ में लेकर जाए, तो जब आईडी साथ में लेकर जानी है तो आप इसी के बराबर में लगाओगे क्वेश्चन मार्क, क्या लेके जानी है, मैंने कहा आईडी, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप आईडी दो, आप यहाँ पे यू आईडी भी लिख सकते हो, एस आईडी भी, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने कहा इक्वल टू, ये जो मैंने अभी साइन दिया है ना, समझ में आ रहा सकते हो आप, अच्छा ये जो मैंने यहाँ पे दिया है ना इसको हम बोलते हैं लिंक क्वेरी, लिंक के अंदर क्वेरी बना, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं ये चाह रही हूँ आईडी इक्वल टू जिस पर मैं क्लिक कर रही हूँ ना उसकी आईडी यहाँ से उठे, मतलब ये वाली आईडी चाहिए इधर, ठीक है। लेकिन अब वही बात है कि ये तो हाइपर रेफरेंस एचटीएमएल का टैग है, ये इको पीएचपी का टैग है, मैं यहाँ पे इको लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ, क्या मैं लिखूंगी तो एरर देगा कि नहीं देगा, जी सबसे सवाल, मैं यहाँ पे इको लिख सकती हूँ या नहीं, और अगर नहीं तो फिर क्यों क्यों नहीं लिख सकते, नहीं, ठीक है, सुफियान का जवाब ठीक है, सही है, नहीं लिख सकते, लेकिन क्यों नहीं लिख सकते, मुझे अगर लिखना हो तो मैं क्या करूँ, पीएचपी के लिए अलग से बिल्कुल, पीएचपी के टैग, बिल्कुल सही मौसम, बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पे इको नहीं लिख सकते क्योंकि ये एचटीएमएल है, अगर मुझे फिर भी लिखना है तो फिर मैं क्या करूँगी पीएचपी के एक्सेसर्स को यहाँ खोलूंगी, बिल्कुल सही जवाब है सबके, मैंने कहा ऐसे एक्सेसर से खोला बंद किया, अब मैं आराम से यहाँ पे अपना इको जो भी करना है मैं कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने कहा इको क्या लेके जाना है, मैंने कहा डॉलर आर से आईडी, अच्छा डॉलर आर पे एरर नहीं आएगा, इसका रीजन ये क्योंकि हम लूप के ब्रैकेट के अंदर ही मौजूद है, तो डॉलर आर ये पूरा लूप इस्तेमाल कर सकता है, तो मैंने कहा इको
$r से क्या जाए, माई सीक्वल का कॉलम आईडी। यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी, ये माई सीक्वल का कॉलम फिक्स, यहाँ पे आपकी मर्जी चल सकती है, यहाँ पे यू आई डी लगा सकते हो। ठीक है, अब देखें पहले तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये मुझे इस पेज पर लेके गया, साथ में क्या गई ID 1। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये पेज पर लेके गया, साथ में ID क्या गई 2। मतलब ये वाला काम मेरा हो गया, जो मेन काम था कि ID भेजने वाला काम, लिंक क्वेरी बना के मैंने ID पास कर दी इतने सपोर्ट से, इतना सपोर्ट। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई मसला, कोई इशू है किसी को तो जल्दी से पूछ लो। लेकिन ये सब एक बार समझने वाली चीज है, बाद में अपडेट के लिए ऐसे ही काम होगा। जो भी काम करेंगे ना, बस आपको ये सिर्फ ये चीज याद रहनी चाहिए बस, बाकी समझ लें आप पूरी PHP सीख गए। तो किसी को कोई मसला है पूछो जल्दी, यहाँ तक किसी को कोई मसला। देखो जवाब PHP का टैग मैंने इसलिए यहाँ पे खोला क्योंकि मुझे इको लिखना था। अगर मैं ये टैग नहीं खोलती तो मैं इको नहीं लिख सकती। अब देखा ID यहाँ पे आपको प्रिंट होकर दिख रही है। PHP में कोई भी चीज प्रिंट करनी होती है, दिखानी होती है या देखनी होती है, उसके लिए हमेशा इको लगता है। और इको किसका टैग है? PHP का टैग है। तो जाहिर है जब इको लगाना है तो PHP के टैग हमें ओपन करने पड़ेंगे, और जब ओपन होगा तो फिर क्लोज भी होगा। ठीक है, मैंने डिलीट PHP इसलिए लिखा है क्योंकि हम डिलीट वाला अपना सारा काम इस फाइल पे करेंगे। ठीक है, अगर मैं अपडेट की बात करूँ, अपडेट वाला सारा काम हम नई फाइल पे करेंगे। ठीक है, ये फाइल मैंने बनाई इसलिए क्योंकि अभी हम इस पे काम करेंगे, थोड़ा सा ही काम है, लेकिन डिलीट वाला काम जो है ना वो इधर चलेगा। जैसे कि देखें, ये मैंने क्वेरी चलाई थी इंसर्ट की क्वेरी, वैसे मैंने क्वेरी चलाई थी सेलेक्ट की क्वेरी। अब हम चलाएंगे डिलीट की क्वेरी, लेकिन वो इसी पेज पे नहीं चलेगी, वो नए पेज पे चलेगी, इस पेज पे, इसलिए मैंने ये फाइल बनाई। ठीक है, इसके अलावा और कोई मसला किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। नहीं है, चलो आगे, चलो ठीक है। अच्छा अब देखें, हमारा जो मेन काम था वो पूरा हो गया, ID आ गई। अब बस मुझे कुछ करना ऐसे है कि मैं डिलीट वाला काम कर दूं और डिलीट हो जाए, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे आए, सबसे पहले तो एक चीज देखें, ये जो कनेक्शन वाला मैंने काम आपको फर्स्ट क्लास में आई थिंक करवाया था, जाहिर है ये हमें जल्दी करना पड़ेगा नई फाइल में। ठीक है, अब आप बोलोगे तो फिर बार बार करना पड़ेगा, हम जितनी फाइल बनाएंगे सब पे ये कोड करना पड़ेगा। इसका एक आसान तरीका भी है। आसान तरीका ये है कि इसको आप एक जगह पे किसी फाइल में रख दो और उस फाइल को हर जगह यूज करते रहो। अगर मैं ये काम नहीं करूंगी, देखो लेट्स सपोज क्या होगा, जो कोड है पूरा ये मुझे इधर भी रखना पड़ेगा। मैं लेट्स सपोज मैंने एक फाइल बनाई है पॉड लॉगिन, मुझे उधर भी रखना पड़ेगा, सब जगह रखना पड़ेगा। क्वारी एक, क्या पता मैं गलती स्पेलिंग मिस्टेक कर दूँ, हो सकता है ना। तो फिर इसके लिए हम इसको एक नई फाइल पे रखते हैं, यहाँ पे आ जाए, एक नई फाइल बनाए कनेक्शन .php, और ये जो कोड मैंने यहाँ रखा ना इसमें डाल दें। ये जो कोड मैंने यहाँ रखा है उसको यहाँ से हटा दें, तो पूरे हटा दें, पहले मसला नहीं, हटा दें, वहां पे ले जाके रख दें। क्या मैं डायरेक्टली पेस्ट कर सकती हूँ? ये मैंने पेस्ट कर दी। ये कलर क्यों ऐसा आ रहा है? ये मैंने डायरेक्टली इधर पेस्ट किया तो कलर क्यों इसका ऐसे हुआ? मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन भी हालांकि सही दी है .php के लिए, तब भी इसके कलर, यहाँ पे कलर ऐसा आ रहा है, वहां पे ऐसा आ रहा है क्यों? ठीक है, कौन है कौन? सुफियान, सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमने PHP के टैग ओपन ही नहीं किए, Ctrl+X करें, PHP के टैग ओपन करें, जब ओपन होगा तो क्लोज भी होगा और बीच में सारा कोड डाल दें। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, यहाँ से हमने कोड हटा दिया, यहाँ डाल दिया, लेकिन इस फाइल को अब हम हर जगह यूज करेंगे, इधर भी यूज करेंगे, इधर भी यूज करेंगे, सब जगह। जैसे कि आप वो CDN यूज करते हैं हर फाइल, ठीक है ना, बूटस्ट्रैप के CDN आपने यूज किए होंगे, आप क्या करते हो उसके लिए, हर फाइल में उसके CDN का कोड डालते हैं। वैसे ही सेम इसमें हाइपर, इसमें जो है वो लिंक या हाइपर रेफरेंस का टैग नहीं है, इसमें है PHP के अंदर इंक्लूड का फंक्शन। ये कैसे काम करता है, ये जैसे कि HTML में था लिंक का टैग, लिंक हाइपर रेफरेंस और इस तरीके से लिंक रिलेशन वाला जो टैग होता है, वैसे ही सेम PHP के अंदर इंक्लूड है। कोई भी फाइल आपको इंक्लूड करवानी हो, PHP के अंदर इंक्लूड का फंक्शन है, डबल कोटेशन के अंदर उस फाइल का नाम, उस फाइल का नाम क्या है पूरा लिखेंगे, कनेक्शन .php, ये हो गई मेरी कनेक्शन। अब देखिए क्या कोई एरर आता है? एरर नहीं आया,
अगर मैं इसको हटा दूँ कोड उधर है तो फिर एरर देना चाहिए, तो एरर आएगा। मतलब अगर मैं ये लगा रही हूँ तो मेरा कोड बिल्कुल सही चलेगा। तो यही कोड मैं कहाँ कहाँ लगाऊंगी, जो जो मैं नई नई फाइल बनाती जाऊंगी ये मैं कोड वहाँ लगाती जाऊंगी, क्योंकि इस फाइल के अंदर कनेक्टिविटी हुई। ठीक है, वैसे हम वो काम भी कर सकते थे, मैं सब में वो कोड डालती जाऊँ लेकिन फिर वो बहुत कोड लंबा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इस तरीके से बना दिया। अब इधर आ जाए, इधर आके भी क्या होगा। अच्छा, आप मुझे आप लोग बताओ कि ये वाली जो फाइल है ये मुझे इधर यूज करनी है, ये वाली फाइल कनेक्शन की इधर कौन सा फंक्शन है उसके लिए, कौन सा फंक्शन है उसके लिए फाइल को यहाँ पे लाने के लिए, अभी हमने पढ़ा। बिल्कुल सही, बाकी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड और उस फाइल का नाम लेकिन डबल कोटेशन में कनेक्शन डॉट पीएचपी। इससे क्या हुआ, एक तरीके से समझ ले कि वो कोड मैंने यहाँ रख दिया है, ऐसा समझ लें आप। ठीक है, तो पूरा लोकल होस्ट यूजर रूट पासवर्ड जितना भी कोड मैंने इधर किया है वो इस फाइल की मदद से हम यहाँ लेके आते हैं। कनेक्टिविटी इधर भी हो गई है। अब सिर्फ एक हमें काम करना है कि भाई ये रिकॉर्ड को डिलीट कर दे। ठीक है, रिकॉर्ड को क्या करना है, डिलीट। तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल बना है पहले, जैसे मैं आपको हमेशा काम करवाते वाली हूँ, एक वेरिएबल किसी भी नाम का, मतलब इस नाम का। अब आ रही है, अब आ रही है कि नहीं आ रही, अब सही है। हाँ सुफियान, अब वॉइस आ रही है, अब सही है। ठीक है, ठीक है, डिलीट की क्वेरी चलाने के लिए ठीक है। अच्छा, डिलीट वाली क्वेरी चलाने के लिए सेम। अच्छा, किसी को याद है डिलीट करने के लिए हम क्या लिखते हैं माई सीक्वल में, किसी को क्वेरी याद है? जैसे कि इंसर्ट के लिए इस तरीके से थी, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। डिलीट के लिए क्वेरी क्या थी माई सीक्वल में? नो, ड्रॉप तो पूरा का पूरा टेबल ड्रॉप कर देगा। हमें टेबल ड्रॉप नहीं करना, हमें टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड को हटाना है ना। ड्रॉप नहीं होगा, जिन जिन्हें ड्रॉप बोला है वो रॉन्ग है, ड्रॉप नहीं होगा। क्वेरी क्या होगी, डिलीट टेबल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मोहसिन, बिल्कुल सही, डिलीट की क्वेरी चलेगी। ठीक है, बिल्कुल। बाकी किसी का जवाब क्यों नहीं आ रहा, सब सो गए? विदा, जवाद, माज, मुजम्मिल, मेमन, किसी का जवाब क्यों नहीं आ रहा? सबके जवाब चाहिए भाई, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेरी थी, हाँ ठीक है, मैंने कहा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है हमारा, स्टूडेंट टीबीएल, ऐसे ही। क्या डिलीट करना है, मैंने कहा मुझे उसमें से डिलीट करना है वेयर आईडी, ये माई सीक्वल की आईडी है। कौन सी आईडी, 1 2 3? मैंने कहा नहीं 1 2 3 नहीं, जो ऊपर आईडी आए, जो आईडी ऊपर आए वो डिलीट करनी है। 1 2 3 डिलीट नहीं करनी, ऊपर जो लिंक में आईडी आ रही है वो मुझे डिलीट करनी है। तो जो लिंक में आईडी आ रही है वो डिलीट करने के लिए यहाँ पे हम गेट करेंगे। मैंने कहा सिंगल कोट, डबल कोट, पीएचपी के कॉनकैटिनेशन के लिए डॉट डॉट की साइन। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये आईडी उठानी है। अगर यहाँ पे 2 आ रही है तो 2 उठानी है, अगर यहाँ पे 3 आ रही है तो हमें 3 पिक करनी है। तो वो पिक करने के लिए जैसे कि मैंने फंक्शन पढ़ाया था $_पोस्ट, वैसे ही है $_गेट। ठीक है, जैसे पोस्ट है वैसे ही गेट है।
ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब देखें एक चीज़, $_get, ये PHP का अपना फंक्शन है, ये वेरिएबल का नाम नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी दे दें आप। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था वेरिएबल दो तरह के होते हैं, ये भी वेरिएबल ही है, लेकिन ठीक है यहाँ पे आपके पास देखें वेरिएबल मैंने पहले कहा दो तरह के होते हैं, एक होता है लोकल, ये लोकल है क्योंकि हमने बनाया ये खुद, ये भी वेरिएबल ही है लेकिन ये ग्लोबल है। क्यों? क्योंकि ये PHP ने हमें बना के दिया। जो वेरिएबल हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना के देती है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और जो वेरिएबल हम खुद बनाते हैं उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट में, अब देखें यहाँ पे जो 3 या 4 या 5 जिसमें भी वो क्या है, ID, मैंने कहा ID यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हो। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर दूँ SID, ठीक है, तो फिर यही SID, एक मिनट, यही SID इधर भी हो जाएगी और यही SID इधर भी आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे MySQL का ही कॉलम आएगा, यहाँ पे आपकी मर्जी का नाम होगा, जो नाम यहाँ देंगे वही नाम गेट में भी आएगा। ठीक है, अब एक मिनट, एक चीज मैंने वो पहले भी कहा था, जब भी कोई क्वेरी होती है, जैसे कि हमने इंसर्ट की, सेलेक्ट की, जब भी कोई क्वेरी होती है उसको हम किस में रखते हैं, कौन सा PHP का फंक्शन है जो क्वेरी को सपोर्ट करता है, क्वेरी जो PHP का आपका कौन सा फंक्शन है, MySQL है आगे, वो तो बहुत सारे ना, कनेक्ट है, फैच एरे है, बहुत सारे, कौन सा, क्वेरी, सिर्फ क्वेरी, नो, किसने लिखा है MySQL है, किसने लिखा है क्वेरी, फैच, सबने गलत लिखा है। MySQL है कनेक्ट, अच्छा ये कौन है, सुफियान, हाँ सुफियान, अलग अलग क्यों लिख के दिया है, सिर्फ एक नहीं बताओ, सब बताओ मुझे, सब, सबने क्लास लिए, क्वेरी चलाने के लिए हम कौन सा PHP का फंक्शन यूज करते हैं, MySQL है, अच्छा ठीक, बाकी को दूसरा भी बताओ, मुजम्मिल ने सही बताया बिल्कुल, रॉन्ग, रॉन्ग, मोहसिन रॉन्ग, रिदा रॉन्ग, MySQL कनेक्ट कहाँ से आ गया, MySQL कनेक्ट तो हम सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, एक बार प्रोजेक्ट में, जिंदगी में एक बार आपको सिर्फ कनेक्ट यूज करना है, भूल जाए इस कनेक्ट को, एक बार यूज कर लिया इसको खत्म। अच्छा, अच्छा, लेकिन क्वेरी जो हमने चलाई ना, जैसे कि लेट्स सपोज ये क्वेरी किस में रखा हमने, तो आई थिंक से मुजम्मिल ने आंसर सही दिया, बाकी सब ने आंसर रॉन्ग दिया। क्यों भाई, MySQL क्वेरी, ठीक है, MySQL कनेक्ट भी नहीं होगा, फैच भी नहीं होगा, हमें फैच थोड़ी ना करना है। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि बस इस क्वेरी को मुझे चलाना है, ये क्वेरी मैंने लिख दी यहाँ पे, लेकिन चलेगी थोड़ी ना जब तक मैं इसको MySQL क्वेरी में नहीं रखती। तो मैंने कहा यहाँ पर $delete क्वेरी किसी भी नाम से बना लेते हैं, डिलीट क्वेरी कनेक्ट, अब इसका फंक्शन यूज होगा MySQL क्वेरी। अब इसमें दो आएंगे, सबसे पहले तो आता है हमेशा कनेक्शन का, अब यहाँ पे कहीं डॉलर कौन तो है नहीं, लेकिन हम फिर भी यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि डॉलर कौन तो इसमें, इस फाइल में है ना, कनेक्शन की फाइल में डॉलर कौन है ना, तो एरर नहीं आएगा क्योंकि ये फाइल का पाथ हमने यहाँ यूज कर लिया, तो मैं डॉलर कौन आराम से यूज कर सकती हूँ, कोई मसला नहीं, डॉलर कौन, और उसके अलावा एक वो वेरिएबल आएगा जिसमें क्वेरी मैंने चलाई है, वो वेरिएबल है ये, कॉपी, बस ये हो गई हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट। मैंने कहा अगर बिल्कुल सक्सेसफुली हमने काम किया, अब देखिए समझे, मैंने कहा मैं इस पर क्लिक करूँ, बिल्कुल सक्सेसफुली काम चला, डिलीट हो गया तो मुझे वापस से इधर ही लेके आना, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और बिल्कुल सक्सेसफुली मेरा काम चला तो डिलीट तो कर देना, लेकिन वापस से मुझे इधर ही इसी पेज पे लेके आना, इसी insert.php के पेज पे। तो मैंने कहा अगर ये क्वेरी जो ऊपर है डिलीट क्वेरी कनेक्ट बिल्कुल सही चलता है, तो मुझे हेडर कौन सी फाइल पे लेके जाना, ये देखें ये तरीका है, PHP में किसी भी पेज पे यहाँ से वहाँ पे भेजना है ना, नेविगेट करना है, नेविगेशन मेन्यू, जैसे कि आप होम पे क्लिक करते हैं होम पे जाता है, अबाउट पे तो अबाउट पे, तो PHP में कहीं भी भेजना है आपको तो ये हेडर यूज होगा, लोकेशन और उस फाइल का नाम जहाँ भेजना है। मैंने कहा अगर बिल्कुल सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है तो मुझे वापस से इसी फाइल पर लेके आना,
और अगर मैंने कोई कोड में गलती की है किसी स्पेलिंग की या हमने आईडी गलत उठाई है, तो मैंने कहा कि मुझे एक सिंपल सा एरर दिखा देना नॉट डिलीटेड, या फिर जावा स्क्रिप्ट का अलर्ट आ जाए इस तरीके से जो मैंने तरीका बताया था। स्क्रिप्ट का टैग ओपन क्लोज अलर्ट, मैंने कहा कि आ जाए डिलीटेड। ठीक है, अगर गलती होगी तो ये चलेगा, और अगर कोई गलती नहीं की, रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, तो वापस हमें इधर ही लेके आना। अब देखें, जब मैं इस पर क्लिक करूंगी, अगर डिलीट सक्सेसफुल होगा तो इधर ही लेके आएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, इधर ही लेके आया। ठीक है, अब आप बोलेंगे हमने तो इतना सारा काम किया था, हमने तो इसको फाइल पे भेजा था, वो सब काम वही चल रहा है, पीछे वही चल रहा है। ठीक है, बैकएंड पे वही चल रहा है, लेकिन मैंने आपको खुद कहा कि अगर हमारा जो काम है वो बिल्कुल सक्सेसफुली होगा तो वापस से इधर ही लेके आना। तो आपको ऐसा लग रहा है शायद हमने इधर ही कोई काम किया होगा, ऐसा नहीं है, हमें मालूम है हमने काम किया है। हमने क्या काम किया, इसके क्लिक करने पहले एक नई फाइल खुली है, वहां पे साथ में आईडी जा रही है। जब आईडी साथ में जा रही है तो वो रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा है, और डिलीट करने के बाद वापस से लेकर पूरा बैकएंड पे चल रहा है, लेकिन इतने जल्दी चल रहा है, मिली सेकेंड्स में चल रहा है कि हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो जो आप बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स देखते हो ना, उसमें ऐसे ही काम हो रहा होता है। मैं इस पर क्लिक करूंगी, रिकॉर्ड मेरा यहाँ से डिलीट हो रहा है, और यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। यहाँ तक किसी को कोई भी मसला? अब देखें, डिलीट वाला कोड मैंने सिर्फ इतना सा करवाया, एक लाइन ये लिखी, डिलीट का बटन लगवाया आप लोगों से। ठीक है, ये साथ साथ पिक्चर आप लोग लेते जाए। इससे पहले का लास्ट लास्ट तक का काम मैंने सब अपलोड कर दिया क्लासरूम पे, सब वहीं से उठाना। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद उसमें आपने ये एडिटिंग करनी है, ये आपने काम करना है, ये वाला काम। डिलीट का बटन बनेगा, ये फाइल आपने बनानी है नई। ठीक है, और फिर delete.php की फाइल में हमने ये कोड किया है, थोड़ा सा ही कोड है, इतना ज्यादा ही कोड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और एक आज हमने नया काम किया, कनेक्शन की फाइल बनाई, बस और कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल है तो अभी आप मुझसे पूछ लें जल्दी से। और ये कनेक्शन है, वही कोड बस डाला है इधर। हाँ, इंसर्ट वाली फाइल ये रही, इसमें एक लाइन ये आएगी। ठीक है ना, और एक जो है मैंने टॉप पे बस आपको ये वाली कनेक्शन की फाइल इंक्लूड करवाई है, बस टॉप पे लगाती हूँ ना, ये करवाया बस। ठीक है, पिक्चर लें, और यहाँ तक कोई किसी कोई मसला है मुझसे पूछें, कोड की पिक्चर को एक बार देख लें, तो नेक्स्ट करके देख लें, किसी भी चीज़ में मसला है मुझसे पूछें।